डिफॉर्मर्स के साथ। मैं फेमिलियर तो हूँ डिफॉर्मर से, लेकिन मैं ट्राई करूंगा। और हाँ डेफिनेटली, जब तो फेमिलियर हो तुम्हारा मैक्स में ये चीज हो चुका है। तो डिफॉर्मर्स का मेजरली जो पॉइंट है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए यूज होता है। जनरली मैं बता दूं कि प्रोसीजरल मॉडलिंग में इसका यूज किया जाता है। प्रोसीजरल मॉडलिंग में आपका डिफॉर्मर्स यूज करते हैं, खासकर जो मैक्स में भी करते हैं, माया में भी करते हैं। जो मॉडलर थोड़े से ज्यादा मॉडलिंग वाले हो जाते हैं ना, जब थोड़ा सा ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों को, तो वो फिर क्या करते हैं, प्रोसीजरल मॉडलिंग में चले जाते हैं। फिर वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, डिफॉर्मर्स लगा लगा के पूरा शेप बना देते हैं, फिर उसको जोड़ देते हैं। सिंपली उनको आउटर शेप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इजी हो जाता है जब आप इस तरीके का वर्क करते हैं। लेकिन रिगिंग में भी उतना ही प्रोमिनेंटली डिफॉर्मेशन का वर्क होता है, उतना ही जरूरी होता है। टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है लीनियर डिफॉर्मर और एक होता है नॉन लीनियर डिफॉर्मर। नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स जो होता है वो आपको वो डिफॉर्मेशन में थोड़ी ज्यादा आपको फ्रीडम देता है, और लीनियर डिफॉर्मर जो होता है वो फ्रीडम उसमें थोड़ी कम मिलती है। फ्रीडम डिफॉर्म करने की फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो एनिमेशन जब आप सेलेक्ट करते हैं और क्रिएट डिफॉर्मर्स में जाते हैं तो आपके पास पूरे डिफॉर्मर के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स मिलते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, और बाकी जो हैं वो लीनियर डिफॉर्मर्स कहलाते हैं, ठीक है, जितने भी है। हालांकि जिगल डिफॉर्मर, ये वायर टूल डिफॉर्मर, ये सारे अलग हैं, इनको आप अभी मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक शेप क्रिएट कर रहा हूँ, एक सिंपल शेप क्रिएट कर रहा हूँ, और इसका कैप हम कर देते हैं 0, हाइट बढ़ा देते हैं, सब डिवीजन एक्सेस कम कर देते हैं कम, 8 करेंगे, एक्सट्रूड, ठीक है। एंड like this, थोड़ा सा अंदर, एंड now add some edges, ताकि शेप जो है वो एकदम वहां पे कुछ वो हो गया क्या, देखो। हाँ वो मर्ज हो गया होगा, ये एक्चुअली मर्ज हो गया होगा, नहीं जुड़ गया होगा। नहीं, आई गेस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा निकल गया क्या वो वर्टिसेस। हाँ नहीं नहीं, वर्टाइसेस नहीं निकली है, एक्चुअल में डबल एक्सट्रूड हो गया होगा। डबल एक्सट्रूड हो गया। ऐसे कर देते हैं, so that we will get some nice shape over there.
Just a minute. Now, किसी को सुनना तो नहीं था, दामे तो कोसी था, that my kid used to. थोड़ा सा इसको यहाँ पे रख देंगे and create something like that. ठीक है, थोड़ा सा ऐसा मॉडल बना लेना चाहिए so that हमारे डिफॉर्मेशंस जो है वो इजीली वर्क करें, या थोड़ा सा हमें विजुअलाइजेशन अच्छी मिलती है इसमें। प्लीज करेंगे एडिट में जाके डिलीट बाय हिस्ट्री, ठीक है, सब अलग कर देते हैं। यहाँ पे सफिशिएंट डिविजन्स भी हैं, आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, स्मूथ में जाके आपको बढ़ाने हो तो यू कैन इंक्रीज दोस। थोड़े से बढ़ा देते हैं सब डिविजन। नाउ अब क्या करेंगे, डिफॉर्मर्स में जाएंगे, नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स हम पहले थोड़े देखते हैं, फिर इसके बाद इन डिफॉर्मर्स को देखेंगे जो लीनियर वाले। नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स जो हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई हो जाते हैं पहले तो शेप में, और ये शेप को बेंड कर देते हैं, ठीक है, और इस ये जनरली हमको हैंडल्स प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू हम शेप क्या बोलते हैं, बेंड या रोटेट या जो भी ऑप्शन उसमें क्रिएट करना है हम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे बेंड दे रहा हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग को रीसेट करेंगे, लो बाउंड, हाई बाउंड और कर्वेचर। लो बाउंड यानी कि नीचे का पोर्शन, हाई बाउंड यानी ऊपर का पोर्शन, और कर्वेचर यानी कि बीच में कितना बेंड क्रिएट करना है उसके लिए ऑप्शन रहता है। इसको अप्लाई करेंगे तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, अप्लाई करने पर यहाँ पे एक हमको मैनिपुलेटर मिलता है, एक मैनिपुलेटर यहाँ मिलता है, एक मैनिपुलेटर यहाँ मिलेगा। इस मैनिपुलेटर को जैसे ही ऊपर खींचेंगे तो आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके से मूव होगा। टू टॉप इट अप मैं यहाँ पे एक वो डाल देता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इट्स नॉट शोइंग ओवर हियर बिकॉज वो वेब पी फाइल में है, तो इसको ओपन करके पेज में रख के सेव कर देते हैं।
arranging this actually. Just इसको थोड़ा सा एक फील देने के लिए। नाउ डिफॉर्मर्स जो हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे आप कर्व आपके एट्रीब्यूट एडिटर में उसको कितना बेंड करना है, कितना कर्वी बेंड देना है आपको, दैट यू कैन गिव ओवर हियर। लो बाउंड यानी कितने नीचे पे कितना बेंड देना है। एज यू कैन सी दिस इज योर लो बाउंड सेक्शन। अगर मैं इसको लो बाउंड को थोड़ा कम कर दूं तो नीचे का कोई भी हिस्सा जो है वो बैंड नहीं होगा। ठीक है। और हाई बाउंड यानी कि ऊपर का हिस्सा हमको कितना बैंड करना है। अगर मैं चाहता हूँ कि हाई बाउंड ज़्यादा बैंड ना हो, केवल इतना ही बैंड हो, तो इसकी वैल्यू मैंने 1 कर दी। और कर्वेचर थोड़ा बढ़ा देंगे तो ऑप्शन ज़्यादा मिलेगा। डिफॉर्मर एट्रीब्यूट में एनवलप होता है, यानी कि कितना असर आना चाहिए। अगर हम एनवलप को इसको फुल करके एनवलप को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं सो हमको हल्का फुल्का उसमें वेट मिलेगा। लेकिन ये एनवलप जो है वो हमको बेसिकली किस हिसाब से ये हो रहा है, ये जो कर्वेचर का असर है किस हिसाब से हो रहा है, तो ये एक्चुअली में वेट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करता है। नाउ गो टू विंडोज, और विंडोज में जाके हमारे पास रिलेशनशिप एडिटर्स में डिफॉर्मर सेट्स होते हैं। ठीक है, ये जो डिफॉर्मर सेट्स हैं ये आपकी हेल्प करते हैं डिफॉर्मर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स में इफेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल अभी फिलहाल हमने ये गैप लिया है, एंड सी यहाँ से हमने एक शेप निकाला है। ये शेप है, इसका नाम है पी सिलेंडर शेप 2। तो यहाँ पे ये जो है इसका नाम है पी सिलेंडर शेप 1। जैसे ही हमने ब्लेंड बैंड सेट को सेलेक्ट किया है, में सिमिलर कनेक्शन एडिटर जैसा ही है। हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे उसके पूरे सेट दिख रहे हैं। बेसिकली सेट का मतलब होता है कि डिफॉर्मर के अंदर जितनी जितनी चीजें इफेक्ट कर रहा है वो दिखा रहा है, और ये वर्टाइसिस के फॉर्म में दिखा रहा है। सी पी सिलेंडर 1 डॉट वर्टाइसिस 633, यानी कि एक एक पॉइंट जो है कितने पॉइंट उसके अंदर आ रहे हैं वो सब वो दिखा रहा है। अगर हम मल्टीपल डिफॉर्मर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट में सेम डिफॉर्मर का बैंड देना चाहते हैं तो सेट रिलेशनशिप एडिटर में डिफॉर्मर सेट से दे सकते हैं। सिंपली क्या करना है, बैंड को सेलेक्ट करना है और हमारा जो दूसरा सेट है उसको भी सेलेक्ट करना है। सी दूसरा सेट जैसे ही सेलेक्ट हुआ तो हमको यहाँ पे अब क्या हो रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स में सेट मिल रहा है। ओके, सो बैंड डिफॉर्मर जो है वो जनरली ऑब्जेक्ट को बेंड करने के लिए यूज होता है।
हम इसको अलग कर देते हैं, यहाँ पे से भी अलग कर देते हैं और कंट्रोल डी करके इसका एक क्लोन अलग ले लेते हैं। नाउ बेंड डिफॉर्मर के साथ साथ फ्लेयर डिफॉर्मर भी होता है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके अप्लाई कर देते हैं। ढेर सारे फ्लेयर हैं। अब फ्लेयर का क्या पॉइंट है, यहाँ पे हमको 2 लोकेशन मिलती है, आप इसको मैनुअली भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन असर जैसे अभी नजर नहीं आ रहा है, तो समटाइम्स क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, हाई बाउंड लो बाउंड सेलेक्ट कर रहे हैं और फ्लेयर दीजिए। फ्लेयर जैसे ही बढ़ाएंगे यानी कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो उस शेप में चेंज होता जाएगा। मैं कलर को कहते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सा वर्क करता हूँ। मैं एक कंट्रोलर बना रहा हूँ, ठीक है। इस कंट्रोलर को मैं सेट कर रहा हूँ। इसको सबसे पहले मैं फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ और इसकी लिमिट सेट करता हूँ, ठीक है। एक सिंपल टास्क है, सिंपल सा वर्क है, डोंट वरी। इसकी लिमिट हम सेट कर देंगे। इसका ट्रांसलेट लिमिट ये रहेगा कि ये कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जेड डायरेक्शन पे 1 जाएगा, 1 जाएगा, और -1 जाएगा ये, ठीक है। और ये लिमिट है इसकी 1 -1 बाय डिफॉल्ट 0 में रहेगा। सिमिलरली इन दोनों की लिमिट भी ऐसी ही रहेगी और x की भी लिमिट ऐसी ही रहेगी, सो दैट हमारा ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर भी इतना ही जाएगा, इधर भी इतना ही जाएगा और इधर भी उतना ही जाएगा, ठीक है। 4 डायरेक्शंस में मैंने इसको इसलिए रोटेट किया कि हम एक साथ मल्टीपल बेल्ट्स या मल्टीपल डिफॉर्मर्स एक ही ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल डिफॉर्मर्स हम एक ही ऑब्जेक्ट में स्टैक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये सिंपल कनेक्शन दे रहा हूँ, एक सेट ड्रिवन कनेक्शन दे देते हैं, या फिर हम लोग इसमें ये कनेक्शन दे देते हैं कि भाई ये जब इस पोजीशन पे आए यानी कि इसका एनवलप राइट में बढ़ेगा, ठीक है। नाउ इसमें कंडीशन कैसे डालना है, सी एक्स का 1 होगा, अगर एक्स का 1 होगा तो डिफॉर्मर जो है वो बेंड का एनवलप 1 हो जाएगा। सिंपल सा है, कनेक्शन एडिटर से कर देते हैं। विंडोज में जाएंगे और हमारे पास एनिमेशन एडिटर्स में कहाँ कहाँ पे था, कनेक्शन एडिटर्स जनरल पे था। कनेक्शन एडिटर्स ओपन करेंगे, इसको करेंगे रीलोड लेफ्ट, और हमारे जो डिफॉर्मर लगा है फ्लेयर उसको करेंगे रीलोड राइट। और डिफॉर्मर का अ, वो ऑप्शन हमको यहाँ नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग डिफॉर्मर के सेट को कनेक्ट कर सकते हैं नोड एडिटर से, और या फिर हमारे पास जो अभी हमने डिफॉर्मर सेट कनेक्शन देखा, नहीं, डिफॉर्मर सेट कनेक्शन से हम नहीं कर पाएंगे। इसको हम बेसिकली इससे ही करते हैं, हमारा जो सेट ड्रिवन की था।
एनिमेट में सेट ड्रिवन की, इसको ओपन कर लेते हैं। लेट्स सेलेक्ट दिस वन, ये हमारा ड्राइवर होगा और ये बेंड जो है वो हमारा ड्रिवन होगा। नाउ बेंड का भी एक प्रॉब्लम है कि इसका एनवलप सेक्शन नहीं मिल रहा हमको फ्लेयर का, क्योंकि फ्लेयर के हैंडल पे एनवलप नहीं है। देंगे, जरा दिमाग लगाओ, बताओ मुझे कैसे करेंगे। सर नॉड में तो होगा ना सब चीज, इसमें कर लेते हैं। नोड में तो मिल जाएगा, नोड से ही कर लेते हैं, ये भी कर सकते हैं, या और भी कोई तरीका है क्या? चलो तो हो सकता है। हाँ, हो सकता है कि इसमें बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, ये बात कुछ सही है। तो कहा नहीं जा सकता। कहाँ नहीं, एग्जैक्टली इसमें बहुत कुछ मिल जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे इनपुट सेक्शन पे देखते हैं क्या क्या वैल्यूज दे रहा है। राइट, तो सबसे पहले तो शो ऑल वैल्यूज करते हैं, कर्व सेलेक्ट करेंगे और हमारा डिफॉर्मर सेलेक्ट करेंगे और हम इसको सेलेक्ट कर देंगे ऐसा आउट वाला। तो हमारा जो नर्व्स कर्व्स है इसको हम यहाँ ले आते हैं। हमारे फ्लेयर में सारे ऑप्शंस यहाँ पे हमको मिल रहे हैं, लेकिन हमको इसका कौन सा ऑप्शन नहीं मिल रहा? एनवेलप ऑप्शन नहीं मिल रहा है। एनवेलप ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसको हम अगर शो ऑल एट्रीब्यूट्स करेंगे तो यहाँ पे शायद हमको डिफॉर्मर डाटा मिल रहा है, फंक्शन हाई बाउंड मैट्रिक्स, नॉड स्टेट मिल रहा है, डिफॉर्म, कैशिंग फ्लेयर है, हैंडल शेप जो है ये एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ पे भी डिफॉर्मेशन है। तो लेट्स सी शो ऑल एट्रीब्यूट, हाँ यहाँ हमको मिल जाएगा इस वाले में। और ये जो नर्व्स है इसका हम लोग को ट्रांसलेट एक्स को कनेक्ट करना है हमको हमारे एनवलप से। तो इसका एनवलप चेक करना पड़ेगा, वेयर इट इज। देयर इज नो ऑप्शन ओवर हियर, ओनली इनपुट डाटा चेक करना है हमें। तो लेट्स सी बाउंड, सर वही जो लो बाउंड लिखा वही तो है ना सर? नहीं, हाई बाउंड लो बाउंड तो वो हो गया ना इसका। ये ऊपर का सेक्शन हाई बाउंड कहलाएगा, नीचे वाला सेक्शन लो बाउंड कहलाएगा, है ना। कर्वेचर अगर करना है तो ये हो जाएगा। मैं कर्वेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं ये जो राइट में जब जाए ना, तब बैंड का ये जो फ्लेयर लगा है, फ्लेयर का असर इस पे 100% दिखे। यानी कि फ्लेयर का जो इनपुट है, इनपुट 1, ये चीज मैं देख रहा हूँ कि ये कहाँ पे रखा हुआ है। ये है एनवलप डाटा सी, यानी कि मैं कंट्रोल क्रिएट कर रहा हूँ ना, डिफॉर्मेशन का कंट्रोल कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ट्रांसलेट एक्स किया और यहाँ पे एनवलप डाटा पे ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने इसको लेफ्ट पे वैल्यू की, ट्रांसलेट की, ट्रांसलेट एक्स 1 होगा तो एनवलप पूरा काम करेगा, नहीं तो जैसे ये 0 होगा एनवलप का असर 0 हो जाएगा। हमको बस यही करना है। तो हमारा जो एट्रीब्यूट एडिटर है उसमें जो लिमिटेशन हमने दी थी -1 की, उसको भी हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, तो अब ये पीछे तो नहीं जाएगा, आगे जाएगा। सिमिलरली हम क्या करेंगे, इसकी जो y वैल्यू है ये भी माइनस में नहीं जाएगी। ठीक है, y वैल्यू जो, सॉरी z वैल्यू जो है वो भी माइनस में इतनी ही जाएगी। तो इतना और ये इतना। ठीक है, तो अब जब ये 1 पे जाएगा, ठीक है, ट्रांसमिट y वैल्यू जैसी z वैल्यू जैसी 1 होगी तो क्या हो, तो जैसे ही 1 होगी तो हम नोड एडिटर में जाके इसकी y वैल्यू को अटैच कर देंगे
सिमिलरली इसका एक और जाएगा ट्रांसलेट y वैल्यू, और वो अटैच होगा दूसरे के एनवलप से, इसके एनवलप से नहीं। तो हमारा जो बैंड है, इस बार मैं दूसरा बैंड अप्लाई कर रहा हूँ उसमें। लेट्स जस्ट से ट्विस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, ट्विस्ट अप्लाई कर दो, वैसे ही रहेगा, अप्लाई कर दो, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। ट्विस्ट जो है वो किस तरीके का एट्रीब्यूट दिखेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे ट्विस्ट आ रहा है, और थोड़ा सा इसका हाई बाउंड लो बाउंड अगर बढ़ा दिया जाए, राइट, दोनों वैल्यूज जीरो करेंगे, स्टार्ट एंगल भी जीरो करेंगे, वी डू नॉट वांट दैट राइट नाउ। और हाई बाउंड लो बाउंड को थोड़ा सा हम, हाई बाउंड थोड़ा कम करो, लो बाउंड जो है वो थोड़ा ज्यादा करो, ताकि दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में हो। अब क्या करेंगे, हमारा जो नोड एडिटर है उसके जेड, उसको सेलेक्ट करो नोड एडिटर को, और इस डिफॉर्मर को सेलेक्ट करो, सिमिलरली ट्विस्ट। और ट्विस्ट का जो आपका ऑप्शन है, एनवलप ऑप्शन, वो आपको यहाँ मिल रहा है। फ्लेयर का ऑप्शन तो यहाँ आ गया। अब ट्विस्ट का ऑप्शन सर्च करो, तो देखो ब्लू कलर के दिख रहे हैं, तो ब्लू कलर का जो दिखेगा उसको राइट क्लिक करो, शो एट्रीब्यूट करो, आपको वही काम आएगा। कलर से पहचान लोगे आप कि कौन से किस टाइप के हैं और किस में कौन सी प्रॉपर्टीज मिलेगी। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट वाई कर रहा हूँ और एनवलप में जोड़ दे रहा हूँ। अब क्या होगा, ट्रांसलेट वाई जैसे ही 1 होगा, एनवलप जो है वो इसका, एनवलप की वैल्यू कितनी है अभी, सॉरी वाई से नहीं जोड़ना है, सो सॉरी, जेड से जोड़ना है, असर नहीं कर रहा है। ट्रांसलेट जेड सो दैट, एनवलप तो फुल है लेकिन एंगल नहीं है, तो एंगल आप कुछ भी इसमें दे सकते हो, अपनी मर्जी से आप एंगल ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ऐसा ट्विस्ट एंगल सेट कर रहे हैं, सी जीरो आ गया, ट्विस्ट आ गया। और आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों को एक साथ जोड़ सकते हो। तो अब आपका जो ट्विस्ट भी है और आपका बैंड दोनों काम करेगा। फ्लेयर यहाँ से आ जाएगा, ट्विस्ट यहाँ से आएगा। अब हमारा जो y है वो भी सिमिलरली जीरो के नीचे नहीं जाएगा, तो y की लिमिट भी हम लोग जीरो तय कर देते हैं, ताकि y जो है वो जीरो के नीचे ना जाए, ऊपर जाए। अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, स्क्वाश हो जाए या साइन हो जाए, ऐसे डिफॉर्मर्स यूज किए जाएंगे जनरली। मैं इसमें स्क्वाश ऐड कर देता हूँ, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके स्क्वाश ऐड कर देते हैं। स्क्वाश की वैल्यू जो है थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ठीक है, इसे कम कर देते हैं। मैक्स एक्सपोजर कितना रहेगा, एंड स्मूथ, हाई बाउंड, लो बाउंड तो ठीक है, सॉरी हाउ हाई बाउंड थोड़ा सा ये कर देते हैं, ताकि ऐसा शेप हो जाए। क्लियर। अब इसको सिंपली हमको किससे अटैच करना है,
सोर्स के एनवलप सेलेक्ट करो। अब एनवलप से अब ये हमारे 3 हो गए अलग, ट्विस्ट का अलग, फ्लेयर का अलग, और यहाँ पे स्क्वाश का ब्लू कलर वाला ही आपके काम आएगा। तो सेलेक्ट कर लो, शो ऑल कर लो, और इसका वाई ट्रांसलेशन जो है वो ऐड कर दो इसके साथ, एनवलप के साथ। नाउ आपने 3 डिफॉर्मर्स रेक कर दिए हैं, स्क्वाश, ट्विस्ट और फ्लेयर, और तीनों को आप एक साथ ऑन भी कर सकते हो। अब यही चीज, ये जो हमने यहाँ बना दिया है, ये चीज आप वन पे ऐड करके किसी एट्रीब्यूट में ऐड कर सकते हो। समझ रहे हो? एट्रीब्यूट, किसी ऑब्जेक्ट में एट्रीब्यूट डाल के भी आप ये चीज कर सकते हो, क्योंकि आपने एक्स और वाई और इनकी वैल्यू ऐड कर दी है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? हाँ सर। मेक सेंस? लॉजिकल है? किया जा सकता है क्या? हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो ये चीज, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि हाँ ये चीज हो जाएगी, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। क्योंकि रेगिंग आर्टिस्ट जो होगा ना, उसको क्रिएटिव होना पड़ेगा इस चीज में। अब मॉडलिंग वाला क्या है, रेफरेंसेस देख के बना सकता है, एनिमेशन वाला भी रेफरेंसेस देख के बना सकता है, टेक्सचरिंग वाला भी, लाइटिंग वाला भी, इनके लिए रेफरेंसेस होते हैं। रिगिंग का रेफरेंस क्या होता है? रिगिंग का रेफरेंस होता है मोशन। आपको मोशन देखना पड़ता है ऑब्जेक्ट का, और फिर डिसीजन लेना पड़ता है कि इसके लिए मैं क्या करूंगा। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा। कई बार फैंटेसी आपको कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, और फैंटेसी कैरेक्टर्स को करना तो बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उनका रेफरेंस नहीं होता। तब क्या करते हैं, आधे आधे मोशंस लेते हैं। फिर आधे इमोशंस को मिक्स करने के लिए हमको क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब जनरली जो एड वगैरह देखते हो आप, उसमें ये डिफॉर्मर्स यूज होते हैं। स्प्लैश क्रिएट करना है अगर, तो सिंपल आप सर्कल में एक स्फेयर लो, स्फेयर को टेक्सचर दो पानी का, एंड देन फिर उसके बाद उसको डिफॉर्मर्स यूज करो उसके ऊपर में, ताकि आप स्प्लैश क्रिएट कर सको। अब ये नॉन लीनियर जो डिफॉर्मर्स हैं, ये बहुत सिंपल हैं। जो लीनियर डिफॉर्मर्स हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। इसमें एक चीज और बता दूं कि विंडोज में जाके आप अपने रिलेशनशिप एडिटर्स में जाके डिफॉर्मर सेट्स चेक किए थे, जिसमें आपको क्या मिल गया था, क्या बोलते, डिफॉर्मर्स जो थे वो एक दूसरे के बीच में रिलेशनशिप बैठा सकते थे आप, मल्टीपल डिफॉर्मर्स, यानी एक डिफॉर्मर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर सकता था। ठीक है, ये चीज आप इधर से ला सकते थे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज मिलती है, विच इज जनरल एडिटर्स में है क्या, लेट मी सी। और ग्राफ हायरार्की नहीं चाहिए, कनेक्शंस एनिमेट में मिलेगा क्या, लेट मी जस्ट सी। आपको डिफॉर्मर्स का सी सेट ब्लेंड शेप टारगेट वेट कीज, नो क्या नो। खोज रहे थे? एक्चुअली में जो आपने डिफॉर्मर लगाया है ना, वो डिफॉर्मर स्टैक होता है, यानी कि एक ही जगह पे ढेर सारे डिफॉर्मर लगते हैं, वो लेयर वाइज लगते जाते हैं। तो वो आप लेयर वाइज उसकी हायरार्की सेलेक्ट करते हैं। वही मैं देख रहा हूँ कि वो ऑप्शन कहाँ पे है। लेट मी जस्ट सी कि वो ऑप्शन कहाँ मिलता है। डिफॉर्मर की हायरार्की मिल जाती है आपको, तो आपको पता रहता है कि कौन सा डिफॉर्मर जो है वो, क्या बोलते, चाहते हो, ये चीजें आप हायरार्की उसमें मिल जाती है। तो इट विल बी इन विंडोज, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो एडिटर है तो वो विंडोज में ही मिलेगा।
रिलेशनशिप एडिटर में ही डिफॉर्मर्स मिलते हैं। डिफॉर्मर सेट आखिर में मिलता था, ऐसे ही लास्ट में हायरार्की ऑप्शन मिलता था। डिस्प्ले लेयर्स में नहीं, आपको ये बहुत छोटा सा आपको हायरार्की विंडो मिलेगा उसमें। हाइपरग्राफ कनेक्शन में हाइपरग्राफ कनेक्शन यूज किया हो कभी? नहीं, चलने नहीं पड़ता नहीं, सर वो। अरे बहुत वो है, मतलब ये नोड एडिटर जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ना शेप का केस रहता है। यानी कि हर शेप में ना अंतर है। जैसे ये जो नोड आपको दिख रहे हैं, ये कलर वाले जो दिख रहे हैं, ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी होती है। इसमें क्या होता है, अगर कोई एनिमेट हो रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो वो उसमें दिखेगा ट्रेपेजॉइड। जो एनिमेट नहीं हो रहा है वो आपको सिंपलर वे में दिखेगा। और ये जो कनेक्शन है ये बताते हैं इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है, ये चीजें हैं। हाइपरग्राफ जो है वो टोटली बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं, सारे कनेक्शंस का बाप बोलते हैं ना, सारे कनेक्शन रखा रहता है। सब कनेक्शन दिखाता है इसमें। क्या बोलते हैं, आपको जो हिडन हिडन रहते हैं ना, वो सारे कनेक्शन मिल जाते हैं हाइपरग्राफ। तो मे भी देखेंगे, हमारे वर्क में ज़रूरत पड़ेगी तो विल डेफिनेटली सी दिस। सी इसमें सारे आपको मिल जाएंगे टेक्स्ट। एक ही जगह पे आप हाइपरग्राफ भी ओपन कर सकोगे, एक ही जगह पे आप बेंड डिफॉर्मर भी चेक कर लोगे, शेप भी देख लोगे, है ना, सारी चीज़ें वो इसी पे मिल जाएगी। ओवरऑल सब चीज़ रहती है इसमें। जितना आपने बनाया है एक ऑब्जेक्ट को यूज़ करने के लिए, वो सब आपको यहाँ मिल जाएगा। उससे रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो हाइपरग्राफ देखेंगे। और वेयर इज दैट Letty pretty deformer, line shape point to curve, एडिट डिफॉर्मर्स में होगा, माइट भी देखते हैं। लिस्ट दिख रही है, एडिट मेंबरशिप, नो नो नो, नॉट दिस, shape like this, one, ओके, इधर भी नहीं है। वो एनिमेट में रहता है। मोशन ट्रेल्स है, नॉट श्योर वो किस इधर पे दिखा ही नहीं रहा है। आई सी, देख के बताता हूँ मैं कि परफॉर्मर जो है उसको स्टैकिंग के लिए उसका कौन सा विंडो रहता है। रेंडर लेयर्स, कैमरा सेट, रेंडर कॉस्ट, एनिमेशन लेयर्स, एनिमेशन लेयर्स, प्रीसेट। इसी तरीके की छोटी सी विंडो दिखेगी आपको। उसके अंदर ना पूरे लेयर वाइज आपके डिफॉर्मर्स ऐड रहते हैं। तो उसमें क्या है कि आप डायरेक्टली ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हो कि कौन सा डिफॉर्मर किस डिफॉर्मर के ऊपर पे लगेगा और कौन सा डोमिनेट होगा, कौन सा नहीं। तो देखेंगे कल उसको, मैं परसों उसको मैं ऐड करा दूंगा। तब तक आप लोग इसको क्रिएट करो। ओके, इतना स्नैपी क्यों? कल छुट्टी है सर? कल तो संडे है ना। अरे सॉरी, शीश। मैं पिछले संडे को ज्वाइन हो गया। हाँ, मैं मतलब क्लास पे आके देख रहा था, तो बार बार चलो कि संडे। संडे हो हर गया बार ना। होता है सर कि अब पता नहीं चलता ना कब संडे कब क्या। सही बात है वो, हाँ, समझ नहीं आता है।
अब रेगुलर अब तो हर दिन संडे हो जाता है तो उसमें वही तो। क्लियरली समझ में नहीं आता, बट ठीक है, लेट्स सी। ये टास्क है, लेकिन टास्क थोड़ा सा इनोवेटिव करना, ठीक है, कि क्या बोलते हैं, डिफॉर्मेशन। अब आप लोग के पास टाइम है संडेज का, तो आराम से बैठ के अमीबा यस बनाते रहिए, सर, एक आइडिया आया है, है ना? देखते हैं करके बन गया तो। राइट राइट, बस वही चीज चाहिए इसमें कि आप लोग अलग अलग टाइप के आइडियाज ज्वाइन कीजिए और फिर बनाइए, ओके। क्योंकि ठीक है, अब डिफॉर्मर्स के बाद फिर हम लोग उसमें जाएंगे, अभी इसको और देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, मैं आप लोग को बता दूंगा। देखो डिफॉर्मर्स में आपको क्या मिलता क्या है, क्यों डिफॉर्मर्स यूज करते हैं। सबसे पहले तो डिफॉर्मर्स में आपको क्या मिल जाते हैं, कंट्रोलर्स ऑटोमेटिकली मिल जाते हैं, पहला फायदा होता है डिफॉर्म करने के लिए। दूसरा का फायदा ये होता है कि आपको स्लाइडर्स मिलते हैं, जिसका यूज करके आप डिफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं, ठीक है। कंट्रोलर्स भी मिल जाते हैं, डिफॉर्मेशंस के स्लाइडर्स भी मिल जाते हैं, दोनों चीजें मिल जाती हैं। तीसरा चीज, डिफॉर्मर्स जो है वो स्टैक हो सकता है, यानी कि एक के ऊपर एक के ऊपर एक मल्टीपल लेयर्स ऑफ डिफॉर्मर एक ही ऑब्जेक्ट में लगाए जा सकते हैं। चौथा ये होता है कि आप एक डिफॉर्मर से अदर सारे ऑब्जेक्ट्स को भी इफेक्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिफॉर्मर सेट, ठीक है। ये थे नॉन लीनियर डिफॉर्मर्स की प्रॉपर्टी, इसमें सर और ये ब्रांड। पॉलीगॉन पे रहता ही है ना, मतलब उसको अगर डिफॉर्म होने के बाद हम कुछ एडिट करना चाहें तो वो कर आप सकते हैं? हाँ कर सकते हो, आपको लेकिन डुप्लीकेट लेना पड़ेगा। अगर ओके। आप मतलब चाहते हो कि उसको ज्योमेट्री में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप उसको हम्म। डुप्लीकेट कर दो, तो वो वैसी ज्योमेट्री में फिक्स हो जाएगा, है ना। ओके। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं उसको वैसे ही रहने दो और फिर उसके बाद में उसमें कोई चेंजेस लाऊं, जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया, तो अब आप यहाँ से इसका कैसा भी यूज कर सकते हो ना। अभी स्नैपिंग ऑन है, ग्रेड स्नैपिंग ऑन थी। अब देख रहे हो ये थोड़ा सा इशू कर रहा है, ये इशू इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पे डिफॉर्मर लगा हुआ है, डिफॉर्मर ट्विस्ट वाला लगा हुआ है। तो उसको मैं अगर सीधे डायरेक्शन में निकालूंगा तो वो निकलेगा नहीं, जितना बाहर लेते जाऊंगा वो गोल गोल घूमेगा ही, क्योंकि डिफॉर्मर लगा। लेकिन वहीं अगर मैं इसका कंट्रोल डी करके कॉपी कर लूंगा, तो मेरे पास प्रॉपर्टीज ही आ जाएंगी वैसी वाली। अब मैं इसका एक्सट्रूड करूंगा तो सीधा एक्सट्रूड कर सकता हूँ। सर एक बार वो नोड एडिटर वाला दिखाओ ना, कौन सा कहाँ पे कैसे कैसे एनवलप वो किए थे। 1 मिनट 2 मिनट दिखा रहा हूँ, इसको मैं डिलीट कर दूँ। सिंपल सर्कल इसी को से सेलेक्ट कैसे करके, कैसे, आई मीन नर्व से कैसे कैसे उसको देखो ट्विस्ट। ये नर्व्स है, हाँ। ये वाले नर्व्स है, इसी की बस ट्रांसलेट एक्स वाई जेड को हमने किसमें जोड़ा है, डिफॉर्मर के ब्लू वाला जो नॉड है जिसमें एनवलप मिलता है, एनवलप से जोड़ा है बस, हाँ। और कुछ नहीं किया है। अब एनवलप की वैल्यू जो है वो 0 से 1 भी जाती है, 0 से -1 भी जाती है, ठीक है। एनवलप की वैल्यू 1 भी जाती है, 100 भी जाए, 1 तो जाएगी, -1 भी जाएगी। लेकिन ये भी समझ लो कि 1 जाती है तो ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से डिफॉर्म होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, -1 जाता है तो पूरी तरीके से डिफॉर्म हो जाएगा माइनस डायरेक्शन पे, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हमको माइनस में पूरा नहीं ले जाना था, इसलिए हमने 0 पे ही रोक दिया, नीचे ना जा सके, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना कि वैल्यू को हमने जानबूझ के रोका था, नहीं तो क्या होगा, नेगेटिव में भी हो जाएगा और हमारा मॉडल फिर उल्टा हो जाएगा, वो देखने में अच्छा नहीं लगता। डिफॉर्मेशन भी एक हद तक अच्छा लगता ना, उससे ज्यादा कर दोगे तो फिर खराब लगने लगेगा। ठीक, ट्विस्ट करके थोड़ा सा आप नीचे से सब फ्लैट करना चाहो तो फ्लैट कर दो। क्लियर? ओके। दैट मीन्स आपको ये चीज तो करनी पड़ेगी, ये जितने रेड दिख रहे हैं ना, इसको ब्रेक कनेक्शन कर दो, ठीक, ऐसा नचा भी सकते हो सब वैल्यू, ठीक है।
तो देखते हैं अब आप लोग क्या इनोवेशन करके लाते हो।